दोस्तों ये है मेघालय। चलिए दोस्तों आज बात करते हैं मेघालय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना। मेघालय एक संस्कृत शब्द जिसका अर्थ बादलों का निवास स्थान 2 अप्रैल 1970 को एक संयुक्त राज्य के रूप में बनाया गया था। मेघालय एक पूर्ण राज्य के रूप में 2 जनवरी 1972 को अस्तित्व में आया। मेघालय का भारत के लिए सटीक ऐतिहासिक, भौगोलिक और नीतिगत महत्व है। यह उत्तर और पूर्व में असम राज्य से घिरा है और दक्षिण तथा पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा है। इस राज्य में 3 भौगोलिक मंडल है, गारो पश्चिम, खासी केंद्रीय और जयंती पूर्वी हिल मंडल है। मेघालय में घूमने का मतलब हर कदम पर प्रकृति की जादुई दुनिया से सम्मोहित होने जैसा है। गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियों के बीच फैली इस धरती में जिधर नज़र घुमा लो उधर ही प्राकृतिक सुंदरता बिखरी पड़ी है। इतने कम क्षेत्रों में प्रकृति की ऐसा अद्भुत चित्रकारी कम ही देखने को मिलती है। यहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे भगवान ने एक बड़े कैनवास में चुन चुन कर रंग भर दिया हो। वही बादल के रूप में, कोई झरनों के रूप में, कोई नदियों के रूप में, झीलें, पहाड़ियाँ, जंगल, गुफाएं, पैर की जोरों से बनी अद्भुत पुल क्या नहीं है इस राज्य में। मेघालय को यूं ही बादलों का घर नहीं कहता है। यहाँ हर कदम पर बादल आँख मिचली करते मिल जाती है, चाहे वो गुवाहाटी शिलोंग हाईवे हो या सेरापुंजी की पहाड़ियाँ, लाइलूम का कैन्यन हो या तुरा की गुफाएं। बादलों के इस घर में आसमान में रुई के फाहों की तरह उड़ते बादल सिर्फ देखने के लिए नहीं, मेघालय में आप उन बादलों को छू सकते हो, इनसे लिपट कर उन्हें महसूस कर सकते हो। बारिश और झरनों का शहर मेघालय में स्थित सेरापुंजी को बारिश और झरनों का शहर कह सकते हैं। यह दुनिया का सबसे बारिश वाला क्षेत्र है। यहाँ बादल कभी भी कहीं भी बिना बताए बरस पड़ते हैं और जब बरसते हैं तो फिर झमाझम बरसते हैं। लेकिन यही तो खूबसूरती है सोहरा की। बारिश के शहर में अगर बारिश ही नहीं देखी तो फिर दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश वाले स्थान पर क्या देखा। बारिश की अधिकता की वजह से सेरापुंजी के आसपास के क्षेत्रों में भव्य और विशाल झरनों की भरमार है। इनमें से कुछ झरने ऐसे हैं जिन तक पहुंचना आसान है, इसलिए वो पर्यटकों की भीड़ से बड़े रहता है। वही कुछ झरने ऐसे भी हैं जो घने जंगलों में लोगों की नज़रों से दूर छुपे हुए हैं। इन तक पहुंचना ही अपने आप में एक रोमांचक एहसास होता है। सेरापुंजी के अलावा जोबई की जयंतिया पहाड़ी में भी एक से बढ़कर एक सुंदर झरने हैं। असम की सीमा के आसपास गाड़ू पहाड़ियों में भी मंदोमुग्ध कर देने वाले झरनों की भरमार है। गुफाओं का चमत्कारी संस्कार, बारिश और झरनों के सुंदर दृश्यों के अलावा मेघालय की अनगिनत अंधेरी गुफाओं के अंदर भटकना रोमांस का अद्भुत अनुभव प्रदान करती है। मेघालय में एशिया की सबसे लंबी गुफाएं हैं, जिनमें से कुछ तो ऐसा है जिनमें केवल रेंगर या पानी में तैर कर प्रवेश किया जा सकता है। अगर बात करें वहाँ की खूबसूरत नदियों के बारे में, तो उस राज्य में नदियों की साफ सफाई के लिए विशेष बजट पास करती है। उसी देश के एक हिस्से में नदियों का पानी इतना साफ है कि पानी बिल्कुल पारदर्शी नज़र आता है। वैसे तो इनमें सबसे प्रसिद्ध है खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ की सीमा रेखा बनाकर डाउकी से गुजरने वाली उनगट नदी, पैरों की जोरों से बनी अद्भुत पुल। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। प्राचीन समय में मेघालय के स्थानीय निवासियों को बारिश की मौसम में उफरती नदियों को पार करते दूसरी तरफ पहुंचने में बड़ी कठिनाई होती थी। पहाड़ियों के बीच बहती इन नदियों का रुद्र रूप बहुतों को अपने आंगोश में ले लेता था। इन दिक्कतों के बीच उनका ध्यान गया नदी के किनारे पर खड़े रबर की विशाल पैरों पर। फिर हर बार नदी को पार करते समय उन्होंने इन पैरों की लचीली जोरों को एक दूसरे में गोद कर एक प्राकृतिक पुल बनाने का अनोखा तरीका निकाल लिया। मेघालय की खासी पहाड़ियों में बहती नदियों पर पैरों की जोरों से बनी अद्भुत पुल इंसान की अदृश्य इच्छा शक्ति और असीम कल्पनाओं के जीते जागते उदाहरण है। अगर बात करें संस्कृति का, मेघालय की खूबसूरत पहाड़ियों में परंपरा और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इस राज्य की अधिकांश आबादी ईसाई धर्मों को मानती है और
हर रविवार को जनजीवन थम सा जाता है। शहरी इलाका में अंग्रेज़ी भाषा, पश्चिमी फैशन और अंग्रेज़ी गानों का बोलबाला है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक परिधान और स्थानीय बोलियों की बहुतियत है। राज्य के पूर्वी हिस्सों में स्थित जयंतीय पहाड़ियों में हिंदू धर्म की प्रमुखता है। यहाँ नार्तियाक में स्थित जयंती माता मंदिर भारत के 51 पवित्र शक्तिपीठों में से एक है। मेघालय घूमने का सटीक टाइम। कुल मिलाजुला कर यदि आप मेघालय अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से दिसंबर के आखिरी हफ्ते यानी 2 महीने के बीच में आ गए तो आपकी यात्रा निश्चित ही यादगार रहेगा। अगर इन 2 महीनों में आप मेघालय नहीं घूम पा रहे हो तो फिर बारिश में घूमिए। आखिर मेघालय तो बादलों का घर है। गर्मियों मेघालय जैसे राज्यों के लिए वास्तव में शुष्क होती है और हर तरफ पीलेपन की चादर सी छाई होती है। दोस्तों, यह था मेघालय का कुछ अनहोनी कहानी। अगर आप मेघालय आते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसका बाद मेघालय में आइए।